जय जगन्नाथ प्रिय भक्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पूजा विधि में। आइए आज हम सुनेंगे भगवान जगन्नाथ की पौराणिक कथा। चलिए बिना देर की वीडियो की शुरुआत करते हैं। भक्तों, जगन्नाथ व्रत कथा हमें भक्ति, श्रद्धा, विश्वास की शक्ति का एहसास दिलाता है। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि मानसिक शक्ति और जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए भी कारगर माना जाता है। भक्तों, यदि आप सही विधि से व्रत और पूजा करते हैं, कथा कहते हैं, पाठ करते हैं, तो भगवान जगन्नाथ की कृपा और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान जगन्नाथ का व्रत भारतीय संस्कृति और आस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह व्रत विशेष रूप से भक्तों द्वारा सुख, समृद्धि, शांति और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रखा जाता है। इस व्रत को विधि विधान से करने से जीवन में सकारात्मकता आती है और भक्तों को आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। वहीं जगन्नाथ व्रत कथा में भगवान की महिमा, भगवान की कृपा, श्री जगन्नाथ जी की भक्ति के महत्व का वर्णन भी मिलता है। तो चलिए बिना देर किए हम भगवान जगन्नाथ की व्रत कथा सुनते हैं। चैत्र मास के सभी सोमवार को त्रिसुआ सोमवार व्रत और पूजन किया जाता है। यह व्रत उन्हीं लोगों के घरों में होता है जिनके घर का कोई भी सदस्य श्री जगन्नाथ धाम की यात्रा पर जा चुका हो। इस व्रत में टेसु के पुष्प से पूजा करने का विधान है, इसलिए इस व्रत को त्रिसुआ सोमवार व्रत कहते हैं। पहले सोमवार को गुड़ से, दूसरे सोमवार को गुड़ और धनिया से, तीसरे सोमवार को पंचामृत से तथा चौथे सोमवार को कच्चा पक्का हर तरह का पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। मान्यता के अनुसार सबसे पहले भगवान जगन्नाथ जी की पूजा सुदामा जी ने की थी। एक बार सुदामा जी भगवान के दर्शन करने के लिए जगन्नाथ धाम की यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्हें कई दुखी और परेशान लोग मिले। सुदामा जी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे भगवान से उनके दुख दूर करने की प्रार्थना करेंगे। जब सुदामा धाम के पास पहुँचे तो भगवान जगन्नाथ उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके सामने खड़े हो गए। सुदामा जी ने उनसे मंदिर का रास्ता पूछा। ब्राह्मण, जो हमारे जगन्नाथ भगवान थे, उन्होंने कहा कि सामने जो आग का गोला दिखाई दे रहा है, उसमें प्रवेश करने के बाद ही जगन्नाथ भगवान के दर्शन होंगे। सुदामा जी ने बिना डरे सच्चे मन से उस आग में जाने के लिए आगे बढ़े। उनकी अटूट श्रद्धा देखकर भगवान जगन्नाथ जी तुरंत प्रकट हो गए और उन्होंने सुदामा जी को साक्षात दर्शन दिया। फिर सुदामा जी ने भगवान से उन सभी लोगों के दुख दूर करने का प्रार्थना किया। भगवान जगन्नाथ जी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें एक छड़ी दी और कहा कि जिस भी व्यक्ति को इस बेत से स्पर्श करोगे उसके दुख दूर होंगे। तभी से मान्यता है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में सोमवार के दिन भक्त भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं और अपने कष्टों को दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। भक्तों, आइए अब जानते हैं भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करने के सरल नियम, सरल विधि जानते हैं कि सरल विधि से भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करें। सबसे पहले आप सुबह उठकर अपने नित्य कर्म करें।
स्नान आदि करके फिर पूजा करने से पहले पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ करें और गंगा जल से पवित्र करें। उसके बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की संयुक्त मूर्ति या चित्र को चौकी पर विराजमान करें। ध्यान रखें कि पूजा की शुरुआत शंख और घंटा बजाकर करें। अब घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान जगन्नाथ जी को फूल अर्पित करें। भगवान की पूजा करते समय उन्हें अक्षत और चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद श्रद्धापूर्वक फल और मिठाई का भोग अर्पित करें। मान्यता है कि विशेष रूप से खिचड़ी का भोग लगाना जगन्नाथ जी को बेहद शुभ माना जाता है। अंत में विधि विधान से भगवान की आरती करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। भक्तों, ये कथा आपको कैसी लगी, पूजा विधि कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।